हेलो बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए, रिसोर्स आपने पढ़ लिया है। रिसोर्स पढ़ने के बाद हम शुरू करते हैं आज लैंड के बारे में। किसके बारे में? लैंड रिसोर्स के बारे में। रिसोर्स प्लानिंग, कंजर्वेशन, सारा चीज हमने पढ़ा दिया था। टाइप्स ऑफ रिसोर्स भी डिटेल में हमने दे दिया था आपको। पिछला वीडियो उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा, तो इस वीडियो में भी कंटिन्यू रहिए। हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ रिसोर्स के बारे में। किसके बारे में? मतलब सॉरी, लैंड रिसोर्स के बारे में। लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है जैसा कि हम जानते हैं, और ये लैंड रिसोर्स इज वाइटल रिसोर्स फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। हम अर्थ मतलब लैंड पे ही रहते हैं, इसलिए क्या है? वाइटल रिसोर्स। वाइटल मीन्स होता है बहुत महत्वपूर्ण। समझ गए? तो चलिए बिना देर के हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड, कि लैंड का हमारे जीवन में क्या क्या इंपॉर्टेंस, या लैंड नेचुरल रिसोर्स जो लैंड है उसका इंपॉर्टेंस सिंपली क्या क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला है इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, मतलब कि प्राकृतिक वनस्पतियों को, प्राकृतिक वनस्पति के मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं उसके बारे में। तो ये प्राकृतिक वनस्पतियों को सपोर्ट करता है, मतलब सहायता प्रदान करता है उसके लाइफ के कंटिन्यूटी में। उसके बाद वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवों को भी लाइफ में कंटिन्यूटी में ये प्रदान करता है सहायता। उसका ह्यूमन लाइफ, हमारा आपका जो लाइफ है उसमें ये सहायता प्रदान करता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है इट सपोर्ट्स। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? इट सपोर्ट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, ईटीसी। ये हमारे जो आर्थिक गतिविधि होती है, क्या होती है? आर्थिक गतिविधि। इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज होते हैं, हम जो करते हैं, जो पैसे के लिए करते हैं या अपने जीवन यापन के लिए जो एक्टिविटीज करते हैं, लाइक ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम और अदर सिस्टम लाइक सेटिंग ऑफ फैक्ट्रीज, ईटीसी। तो ये सब में क्या करता है? हमारा लैंड रिसोर्स हमको सपोर्ट करता है। ये दो पॉइंट हो गया। चलिए अब बच्चों तीसरा पॉइंट है इंडिया हैज वेराइटी। इंडिया हैज वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर्स मींस फिजिकल फीचर्स। व्हाट बच्चों? रिलीफ फीचर्स मींस फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स, रिलीफ फीचर्स मींस फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, आइलैंड, ईटीसी। और एक हो गया डेजर्ट। क्या हो गया बच्चों? डेजर्ट। एक डेजर्ट भी आता है इसमें, समझ गए? उसके बाद माउंटेन्स बता दिए, प्लेट्यूज बता दिए, प्लेन्स बता ही दिए। और एक होता है डेल्टा भी होता है, जिसको ये डेल्टा का ही बड़ा फॉर्म होता है आइसलैंड। समझ गए बच्चों? तो चलिए ये तो देख लिया आपने लैंड रिसोर्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में। किसके बारे में? लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में। लैंड का यूटिलाइजेशन कर रहा है, मतलब यूज लैंड का कैसे हो पा रहा है। तो पहला तो हम जानते हैं, सब कोई जानते हैं कि एग्रीकल्चर में हम लैंड का यूज करते हैं, शेल्टर के लिए लैंड का यूज करते हैं। उसके अलावा क्या क्या होता है वो देखते हैं। उसके अलावा है सबसे पहला पॉइंट, लैंड इज यूटिलाइज फॉर फॉरेस्ट, मतलब जंगल। क्या चीज? जंगल। जो पेड़ पौधे हैं उसके लिए लैंड का यूटिलाइजेशन हो रहा है। बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लगे हुए हैं बहुत जगह पे, तो उसके लिए लैंड का यूटिलाइजेशन हो रहा है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है बच्चों हमारा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। ऐसा लैंड जहां एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, मतलब कल्टीवेशन वहां पे नहीं हो रहा है, क्रॉप किसी प्रकार के क्रॉप का ग्रो वहां नहीं हो पा रहा है, मतलब नोट अवेलेबल। देखिए बच्चों पॉइंट है नोट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, नोट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन लाइक बैरन लैंड एंड वेस्ट। बैरन लैंड मतलब बंजर जमीन। क्या होता है बच्चों? बंजर जमीन। अब वही वेस्ट लैंड मतलब खराब जगह, जहां पे कोई मतलब किसी तरह का वहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नहीं हो पा रहा है, उसी को हम कहते हैं बैरन लैंड या वेस्ट लैंड कहते हैं। समझ गए? चलिए तीसरा हमारा पॉइंट है, पहला ये हो गया। दूसरा और तीसरा पॉइंट है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेज। ऐसा लैंड जहां एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है किसी और प्रकार का, बैरन और वेस्ट लैंड से अलग। ऐसा लैंड जहां नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज हो रहा है, लाइक रोड्स, ब्रिजेज, फैक्ट्रीज, ईटीसी। मैंने पहले ही बताया था लैंड का इंपॉर्टेंस है कि हम फैक्ट्री लगाते हैं और बहुत चीज करते हैं। तो नॉन एग्रीकल्चर यूज जैसे कि रोड, ब्रिजेज और फैक्ट्रीज, ये खोलते हैं, रोड बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, फैक्ट्री सेटअप करते हैं, दुकान लगाते हैं और बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम करते हैं। जहां जैसा कि आपने देख लिया, दो एग्जांपल भी मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज का दिया था। तो चलिए आगे, तो हमारा चौथा पॉइंट है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड और अदर अनकल्टिवेटेड। ऐसा लैंड जहां कल्टीवेशन नहीं हो पा रहा है, लाइक पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। पास्चर लैंड मतलब है पड़ती जमीन, जिसको आप करते हैं गांव घर में देखते होंगे, आप भी साइड में होंगे, तो कुछ जमीन ऐसी होगी ना जो पड़ा रहता है, उस पर कोई एक्टिविटीज ही नहीं हो पा रहा है। बस होता है कि बच्चे खेलते हैं, ग्राउंड वगैरह जैसे हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं? पास्चर लैंड। उसके बाद ग्रेजिंग लैंड, जहां मतलब चारागाह होता है, कि जहां लोग मवेशी चराते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पास्चर लैंड कहते हैं। आप नदी के किनारे अक्सर देखते हो एकदम पूरा घास का मैदान है, वहां गाय को या जो कैटल्स होते हैं उसको हम रियर करते हैं, कैटल रियरिंग करते हैं। समझ गए? तो चलिए आगे है हमारा पांचवा और लास्ट पॉइंट है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज। लैंड अंडर
मिसलेनियस ट्रीज मतलब ऐसे लैंड जो बहुत प्रकार के पेड़ों से घिरे हुए हैं, या बहुत सारे पेड़ के अलग अलग प्रकार के जंगल टाइप का कुछ उगा हुआ वहां पर है छोटा सा, तो इसको कहते हैं लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज। चलिए, तो उसके बाद ये इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड हमने पढ़ लिया, लैंड यूटिलाइजेशन पढ़ लिया। तो हमारा अगला टॉपिक है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में लैंड यूज क्या पैटर्न है, तो वो देखते हैं। इंडिया में जो लैंड है उसका किस प्रकार से यूज होता है, तो वो देखते हैं। तो है टोटल जियोग्राफिकल एरिया, इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्या है बच्चों? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन याद रखिएगा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर टोटल है, लेकिन देखिएगा इसमें 93%, ओनली 93% आर अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड रेस्ट 7% आर कंट्रोल either Pakistan or China. Some part of some Jammu Kashmir and some parts in Arunachal Pradesh like Siachen valleys etc are under control of either Pakistan or China. तो मतलब 7% हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद है कि वर्ल्ड डाटा के अनुसार, मतलब वर्ल्ड में जो संस्थाएं चलती है फॉरेस्ट को लेकर या नेचुरल वेजिटेशन को लेकर, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि 33% लैंड मतलब 33% लैंड शुड बी प्लांटेड फॉर इकोनॉमिक बैलेंस। मतलब 33% फॉरेस्ट इज नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक बैलेंस, बट ओनली 21% लैंड आर प्लांटेड इन इंडिया। मतलब ट्रीज आर अवेलेबल ऑन दी 21% लैंड ओनली इन इंडिया। अंडरस्टैंड? चलिए, तो ये टॉपिक आपने देख लिया, बहुत ही अच्छा टॉपिक था। इतना लिख दीजिएगा, इसको थोड़ा बना के, एकदम बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेगा। उसके बाद है लैंड डिग्रेडेशन। क्या है बच्चों? लैंड डिग्रेडेशन मतलब भूमि संसाधन की, ये जो लैंड रिसोर्स है मतलब भूमि संसाधन, उसका हनन भी हम करते हैं। भूमि का हनन भी हम उतना ही करते हैं जितना, देखिए नहीं होते कि कोई जो आपको मतलब कहते हैं ना कि जो आपको मदद करते हैं उसी को आप धोखा देते हो। उसी प्रकार सा कुछ ऐसा है कि जैसे कि 95% ऑफ आवर बेसिक नीड इज फुलफिल्ड बाय लैंड। मतलब हमारे बेसिक नीड का, किसका? बेसिक नीड का, हमारे बेसिक नीड का 95%, बेसिक नीड का 95% जो है वो क्या कहता है? लैंड के द्वारा फुलफिल किया जाता है। किसके द्वारा? लैंड के द्वारा फुलफिल्ड किया जाता है। अब हम इसका डिग्रेडेशन कैसे करते हैं, तो वो देखिए। डिग्रेडेशन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, डिग्रेडेशन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी लाइक डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग एंड ओवरग्रेजिंग। हम क्या करते हैं? सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन करते हैं, इससे सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन याद है, अगला वीडियो जब आएगा वो सॉइल पर ही आएगा, सॉइल एज ए रिसोर्स, सॉइल टाइप्स, सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन, सारा चीज डिटेल में रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा, पहले इससे इधर समझ लेते हैं। तो चलिए, माइनिंग एंड ओवरग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग एंड ओवरग्रेजिंग। यह ओवरग्रेजिंग मतलब बहुत ज्यादा पशुओं को चराना, उससे भी कहीं ना कहीं लैंड का डिग्रेडेशन होता है। अब इसके लिए क्या क्या कंजर्वेशन स्टेप्स है, कंजर्वेशन मेजर्स कहिए या कंजर्वेशन स्टेप्स कहिए, जिससे हम लैंड रिसोर्स को सेव कर पाएंगे, समझ गए, फ्यूचर यूज के लिए। तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज एफॉरेस्टेशन। अगर हमको लैंड को बचाना है, अगर हमको क्या करना है? लैंड को बचाना है, तो सबसे पहला एफॉरेस्टेशन को इंक्रीज करना होगा। क्या करना होगा? एफॉरेस्टेशन को इंक्रीज करना होगा। दूसरा क्या है? प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट फॉर प्लांट्स। मतलब शेल्टर बेल्ट्स बनाएंगे, किसी खास प्लांट के लिए क्या करेंगे हम लोग? शेल्टर बेल्ट्स बनाएंगे। तीसरा है कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, और ओवरग्रेजिंग जो हम कैटल को कराते हैं उस पे क्या करेंगे? कंट्रोल कराएंगे, या उसका कोई प्रॉपर स्टेप या मेजर्स रखेंगे ग्रेजिंग कराने के लिए, समझ गए। और चौथा पॉइंट है कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटीज, कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटी। अगर हम माइनिंग एक्टिविटीज करते हैं तो क्या करते हैं? जहां गड्ढा हो गया, बहुत सारे लोग उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, हमें वैसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वहां क्या होता है कि जब आप बीच में गड्ढा करके छोड़ रहे हो तो आसपास के जो लैंड्स होते हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं, उसमें क्या करते हैं? कोलैप्स कर जाते हैं, समझ गए। और लास्ट पॉइंट है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड। और जो वेस्ट लैंड पड़े हुए, जहां मतलब जैसे कि कोई किसी का झगड़े में जो लैंड होता है, चाहे और भी अदर जो लैंड है, उसको सही तरीके से यूज करना। जैसे रोड साइड्स में बहुत सारे लैंड पड़े रहते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं सही तरीके से क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए, समझ गए। तो ये लैंड रिसोर्स खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक आने वाला है सॉइल एज अ रिसोर्स। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो अगली आपको मिल जाए। थैंक यू।